नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे रीट 2022 का जो एसएसटी का आपका सिलेबस है उसमें दोस्तों यूनिट नंबर जो 3 है उसका टॉपिक मुगल राजपूत संबंध एवं मुगल प्रशासन। इससे पहले दोस्तों यूनिट नंबर 3 का भक्ति एवं सूफी आंदोलन वाला टॉपिक अपन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, मुगल राजपूत संबंध एवं मुगल प्रशासन। इससे पहले दोस्तों यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 भी आपको कंप्लीट करवा दी गई है, वो आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि चित्तौड़ की कौन सी रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी? चित्तौड़ की कौन सी रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी? रानी दुर्गावती, रानी चंद्रकुंवरी, रानी कर्मावती या हांडी रानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रानी कर्मावती या रानी कर्मवती। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग या भैंसरोडगढ़ दुर्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों जो कटार गढ़ में बादल महल है वहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न दोस्तों ये है कि निम्न में से महाराणा प्रताप के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? निम्न में से महाराणा प्रताप के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ए ऑप्शन है दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को हुआ था। दूसरा है महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा महादेव की बावड़ी के समीप राज्यारोहण हुआ था। सह देखिए महाराणा प्रताप ने विश्व वल्लभ नामक आयुर्विज्ञान नामक ग्रंथ की रचना करवाई थी। 1571 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो देखिए दोस्तों ये नागौर दरबार है ये 1570 में लगा था, ना कि 1571 में। बाकी दोस्तों ये प्रश्न अति इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न समेट दिए हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल विक्रम संवत 1597 को हुआ, एक प्रश्न देख लीजिए आपके सामने। दूसरा फैक्ट महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा महादेव की बावड़ी के समीप राज्यारोहण हुआ। फिर देखिए महाराणा प्रताप ने विश्व वल्लभ नामक आयुर्विज्ञान नामक ग्रंथ की रचना करवाई। फिर देखिए 1570 में नागौर दरबार लगा, ये अकबर ने लगाया जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से किस शासक ने राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी का निर्माण करवाया था? निम्न में से किस शासक ने राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी का निर्माण करवाया था? महाराणा अमर सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह या महाराणा करण सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा राज सिंह। सही वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? राव लूणकरण, महाराजा राज सिंह, राव जोधा या राव मालदेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न दोस्तों ये है कि किस मुगल शासक ने अपने काल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? देखिए किस मुगल शासक ने अपने काल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
राव मालदेव को हिंदू बादशाह की पदवी दी गई थी। राव मालदेव ने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध किए। 5 जनवरी 1544 को गिरी शुमेल का युद्ध हुआ। गिरी शुमेल नामक युद्ध अफगान और राजपूत सेना के मध्य हुआ, जिसमें मेहतर खां अतिरिक्त सेना लेकर आया। तो देखिए दोस्तों, ये मेहतर खां नहीं लेके आया था अतिरिक्त सेना, मेहतर खां नहीं लेके आया था, ये लेके आया था जलाल खां। कौन लेकर आया था? जलाल खां लेकर आया था अतिरिक्त सेना। तो बाकी सारे कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न संख्या दोस्तों 8 है। देखिए, हरविलास शारदा के अनुसार मेवाड़ महाराणाओं में कौन सा शासक सबसे प्रतापी शासक था? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या महाराणा अमर सिंह? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से किस शासक को हिंदूपत के नाम से जाना जाता था? निम्न में से किस शासक को हिंदूपत के नाम से जाना जाता था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह या महाराणा प्रताप? तो निम्न में से किस शासक को हिंदू पथ के नाम से जाना जाता था? तो महाराणा सांगा को, महाराणा सांगा को। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बयाना भरतपुर का युद्ध 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। महाराणा सांगा की समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। महाराणा सांगा ने अपना अज्ञातवास श्रीनगर अजमेर के करमचंद पंवार या कर्मा पंवार के यहां बिताया था। तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था दोस्तों। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राणा सांगा सैनिकों का भग्नावशेष, कर्नल जेम्स टोड ने। बाकी सारे कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से किस शासक को विस्मृत नायक या भूला मिश्रा राजा कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव राय सिंह या राव करण सिंह? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को कहा जाता है विस्मृत नायक या भूला मिश्रा राजा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है, ये दोस्तों एक ग्रंथ है, इसके अंदर बीकानेर के शासक राय सिंह को क्या कहा गया है? ग्रंथ देखिए, क्रम चंद्रवंशो कीर्तन, क्रम चंद्रवंशी कीर्तन। इसमें क्या कहा गया है बीकानेर के राय सिंह को? महाराजा, महाराजा धीराज, राजा धीराज या राजेंद्र? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से वह अंतिम हिंदू शासक जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय, महाराजा राय सिंह? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महाराजा राय सिंह ने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग यानी बीकानेर का निर्माण करवाया, जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका। मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को
राज राजेश्वर व श्री राजाधिराज स्वाई की उपाधि दी थी। स्वाई जय सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को ब्रिज राज की उपाधि दी व डीग की जागीर प्रदान की। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के काल में हुई। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श हो जाएगा। स्वाई जय सिंह ने बदन सिंह को दी थी, बदन सिंह को ब्रज राज की उपाधि और डीग की जागीर दी थी। बाकी सारे सही है दोस्तों। बीकानेरी चित्रशैली चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के काल में हुई। मोहम्मद शाह ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर व श्री राजाधिराज की उपाधि और स्वाई की उपाधि दी थी। महाराजा राय सिंह ने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये रहा प्रश्न। ये है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। रानी कर्मावती ने गुजरात के शासक मोहम्मद शाह के विरुद्ध हुमायूं से सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की थी। फिर देखिए, मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करते समय आमेर का शासक बारमल था। फिर है, मुगल बादशाह अकबर ने आमेर के शासक भगवंत दास के पुत्र मान सिंह को शाही सेवा में शामिल कर लिया, जो बाद में आमेर का शासक बना। अकबर ने जैन मुनि हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसका ए वाला ऑप्शन है वो असत्य है। रानी कर्मावती ने गुजरात के शासक मोहम्मद शाह नहीं, बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं से सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की थी दोस्तों। इसने इस युद्ध को जिहाद युद्ध नाम दे दिया था बहादुर शाह ने। तो हुमायूं ने सहायता नहीं की थी रानी कर्मावती की। फिर देखिए, मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला आमेर का शासक बारमल था दोस्तों, बिल्कुल सही है। मुगल बादशाह अकबर ने आमेर के शासक भगवंत दास के पुत्र मान सिंह को शाही सेवा में शामिल कर लिया, जो बाद में आमेर का शासक बना, सही है। अकबर ने जैन मुनि हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान करी, ये भी सही है। फिर देखिए, मुगल प्रशासन के अंतर्गत औरंगजेब के समय प्रांत कितने सूबों में बंटा हुआ था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत औरंगजेब के समय प्रांत कितने सूबों में बंटा हुआ था। 15, 16, 21 या 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21। औरंगजेब के समय दोस्तों 21 में, अकबर के समय दोस्तों 15 सूबों में बंटा हुआ था। ध्यान रखना, औरंगजेब के समय 21, अकबर के समय 15 सूबों में बंटा हुआ था। अगला देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रश्न। यह है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बप्पा रावल के गुरु का नाम रतन सागर था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का काल कहलाता है। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर के शासक के विरुद्ध था। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन है, ये असत्य है। हारित ऋषि दोस्तों, बप्पा रावल के गुरु का नाम हारित ऋषि था। क्या था? हारित ऋषि। बाकी सारे के सारे सही है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा प्रश्न। यह है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने मीर बख्शी शाह बाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार भेजा था। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपोली का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के समय इतिहासकार अमीर खुसरो मुगल सेना के साथ था। तो दोस्तों बदायूनी था। बदायूनी कौन था? बदायूनी। अमीर खुसरो नहीं था, बदायूनी था। दे वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसने दोस्तों बाद में अपनी दाढ़ी है वो खून से रंगी थी, जो राजपूतों के खून से रंगी थी बदायूनी ने। तो ये बदायूनी था साथ में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रश्न। ये है कि महाराणा प्रताप के
संरक्षण में रहते हुए चक्रपाणि मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ, उपरोक्त सभी। तो इन सभी की थी दोस्तों राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को कछवा राजवंश की नई राजधानी बनाया? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, बिशन सिंह, सवाई जय सिंह। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जयपुर का प्राचीन नाम जयगढ़ था। जयपुर स्थित जंतर मंत्र को यूनेस्को ने जुलाई 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। सवाई जय सिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष विद्या के लिए जय सिंह कारिका ग्रंथ लिखा। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों ए वाला कथन है, ये ही असत्य है। जयपुर का प्राचीन नाम जयगढ़ नहीं था, जयनगर था, जयनगर था। बाकी सारे सही है। जयपुर स्थित जंतर मंत्र को यूनेस्को ने जुलाई 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। सवाई जय सिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये 5 स्थान आप याद रखना, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। फिर देखिए दोस्तों, सवाई जय सिंह ने ज्योतिष विद्या के लिए जय सिंह कारिका ग्रंथ लिखा। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न यह है कि मुगल प्रशासन के अंतर्गत बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? मुगल प्रशासन के अंतर्गत बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? वकील ए मुतलक, मीर बख्शी, मीर ए शमा या सिकदार? तो वकील ए मुतलक, वकील ए मुतलक, इसे वजीर भी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य कथन है, मीरा आतिश शाही तोप खाने का मालिक, दरोगा ए डाक गुप्तचर विभाग का प्रधान या प्रमुख, मीर ए बहर जल सेना का प्रधान, वाक्यानवीश यह गुप्त पत्र लेखक होते थे, मुस्तौफी आय व्यय के लेखे जोखे की जांच करता। तो असत्य कथन कौन सा है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द वाक्यानवीश। ये असत्य है दोस्तों 23 का वाक्यानवीश। यह दोस्तों समाचार लेखक होता था, वाक्यानवीश समाचार लेखक होता था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि जाट जाति का फ्लेटो निम्न में से किसे कहा जाता है? जाट जाति का फ्लेटो निम्न में से किसे कहा जाता है? महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा बदन सिंह, महाराजा सूरजमल या महाराजा बिशन सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल को। इन्होंने दोस्तों लोहेगढ़ दुर्ग बनवाया था। महाराजा सूरजमल को जाट जाति का फ्लेटो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, मुगल बादशाह अकबर ने नागौर दरबार के बाद 1272 में किसे जोधपुर का शासक बनाया था? मुगल बादशाह अकबर ने नागौर दरबार के बाद 1572 में किसे जोधपुर का शासक बनाया था? राव कल्याणमल, भगवंत दास, मान सिंह या राय सिंह? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से किस शासक ने आमेर का नाम पहले इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया था? अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह द्वितीय?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। ये दोस्तों औरंगजेब का पुत्र था, मुअज्जम, बाद में बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिंसोदिया गठबंधन किसके प्रयासों से हुआ? महाराजा राय सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा राव मालदेव या महाराजा सूरजमल? तो मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिंसोदिया गठबंधन किसके प्रयासों से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मुगल बादशाह अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को संधि वार्ता हेतु भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम? तो जमा भट्टो है दोस्तों, इसका जमा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अगला है वह सवाई जय सिंह व राय सिंह, सवाई जय सिंह व महाराजा मान सिंह, महाराजा भीम सिंह व सवाई जय सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह सेकंड व जय सिंह के मध्य हुआ था देवारी समझौता। तो ये थे दोस्तों 30 प्रश्न मुगल राजपूत संबंध व मुगल प्रशासन से संबंधित। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।